ओलंपिक मेडलिस्ट। सो पैरा ओलंपिक्स आपको पता है कि पेरिस में हुए हैं राइट आफ्टर द ओलंपिक्स, और हमारे पार्टिसिपेंट थे और उन्हीं ने ब्रॉन्ज जीत लिया। सो अब हमारे कितने हो गए इस साल के? 2 हो गए और उनका नाम है हैदर अली, और माशाल्लाह ये हर साल जब जब गए हैं कोई ना कोई मेडल किसी न किसी मुकाबले में ज़रूर लाए हैं, और इस मरतबा ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने डिस्कस थ्रो में लिया है। हैदर अली वुड बी विद अस इन जियो पाकिस्तान टुडे, और उनका ये जर्नी माशाअल्लाह अब तक इतना सक्सेसफुल कैसे है, क्या राज है, कैसा महसूस करते हैं हर दफा जब ओलंपिक मेडल जीतते हैं? हाँ, मतलब पिछली बार जो टोक्यो में था उसमें भी इन्होंने जीता था। ये कुछ विजुअल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिकॉज भाई हमारे मेडलिस्ट वापस आए और उनका कोई ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल ना किया जाए ये हो नहीं सकता, बिकॉज अब इतनी अवेयरनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द वे थैंक यू। टोक्यो में तो गोल्ड जीता था, उससे पहले हाँ सिल्वर था, उससे पहले एक और ब्रॉन्ज था। हमने मेडल तो लाना ही लाना है, बेशक कोई भी मेडल हो। तो ये कल जब आए हैं तो उनको फूलों के हार पहनाए गए हैं एंड एवरीबॉडी वांटेड टू मीट हिम। अब्दुल्ला, वैसे देखें ये 2-4 मेडल्स, अगर 2 ही चले हमारे मेडल्स आ गए तो अवेयरनेस कितनी फैली है। मुझे लग रहा है कि अशरफ के इस्तकबाल के बाद जरा इनको कहीं और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग तो नहीं नजर आ रहे हैं इनके इस्तकबाल के लिए। उस तरह वो आप अरशद नदीम वाली कंपैरिजन बात कर रहे हैं। मैं उतना नहीं कंपेयर कर रहा, लेकिन ये हम हैदर से ही पूछ लेंगे। अच्छा जी, चले हम हैदर से ही पूछ लेंगे। तो इसका मतलब है कि हैदर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत मुबारक हो हैदर, माशाअल्लाह। आप जब जाते हैं आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पैरालंपिक्स में मेडल लाते हैं, और इस मरतबा भी आपने वही किया। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैंने अपने प्यारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और पाकिस्तान के लिए ये मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ज़बरदस्त, हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें ख़बर मिली। अब ज़रा अपने जर्नी के बारे में, हमारे जो नाज़रीन हैं जो हमें देख रहे हैं वो आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो ये बताएं कि ये आपकी जर्नी कब से शुरू हुई और कब से आप हमेशा डिस्कस थ्रो ही नहीं ना, लॉन्ग जंप में भी पहले मेडल लेते रहे हैं, तो कैसे चेंज किया ये फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2006 9th पैसिफिक गेम्स से मैंने स्टार्ट किया था, जो मलेशिया में हुई थी। उसमें मैंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल लिया था। फिर साथ मैंने बीजिंग पैरा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करके वहां पर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, और साथ मैंने सिल्वर मेडल लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वजह से हुआ कि मेरा जो गोल्ड हुआ था हमारा सेम जंप था, तो उसको सेकंड बेस्ट की वजह से गोल्ड दे दिया गया और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। तो उसके बाद फिर 2010 में मैंने एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल लिया, फिर 2012 में लंदन पैरा ओलंपिक्स में, उसके बाद फिर 2016 जो रियो पैरा ओलंपिक्स ब्राजील में हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया, फिर 2018 में इंडोनेशिया में मैंने गोल्ड लिया, फिर 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लिया, फिर जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था उसमें लिया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पेरिस पैरा ओलंपिक्स हुई है इसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो आपने सब जी ये सब हमने बीच में देखा, आप लॉन्ग जंप करते रहे, उसके बाद ये वाला जो है वो डिस्कस में आया। तो ये शिफ्ट क्या नॉर्मल होता है या इसके लिए आपने अलग से ट्रेनिंग की, ये क्या वजह रही? नहीं ये नामुमकिन सी बात होती है कि जब आप प्रोफेशनल एक चीज में कर रहे हो तो दूसरे में आना नामुमकिन बात होती है। लेकिन मैं जब कॉलेज लाइफ से ही मैंने स्पोर्ट शुरू की थी तो मैं डिकैथलॉन यानी कि 10 इवेंट करता था, उसमें ये डिस्कस थ्रो भी आता था और लॉन्ग जंप भी आता था। लेकिन 2010 और 2012 में मेरा हैमस्ट्रिंग फुल हो गया था, लेकिन काफी ट्रीटमेंट कराने की वजह से ना वो ठीक नहीं होता था, बार बार खराब हो जाता था। इस वजह से फिर मैंने 2012 से डिस्कस थ्रो में ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, और 7-8 साल लगे मुझे मतलब अपने आप को ठीक करने में, ऊपर लेकर आने में। बड़ी कोई स्मार्ट मूव थी वैसे आपकी, कि चूंकि आप सारे कर ही रहे थे, डिकैथलॉन में आप फेमिलियर थे और जानते थे, तो आपने उसमें से उठाना शुरू कर दिया और डिस्कस इस तरह आ गया। आपके कोचेस थ्रू आउट सेम रहे जो आपके साथ थे, क्योंकि आपका जर्नी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से है। जी बिल्कुल नहीं, कोचेस तो हर स्टेज में बदल जाते हैं। जैसे मैंने कॉलेज लाइफ से शुरू किया तो तब मेरे कोच मिनल रशीद साहब थे, फिर जब मेरे वापदा में फ्रेश आर्डर हुए तो फिर मेरे कोच हैदर शाह साहब थे, साजिद साहब थे, तो उसके बाद फिर जब मैंने नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के पास आया तो मेरे पाकिस्तान लेवल के फिर मेरे कोच अकबर अली मुगल साहब हो गए। तो जैसे जैसे प्लेयर अचीव करता जाता है जाहिर है अब उसके बाद फिर कोच भी उसके चेंज होते जाते हैं।
अच्छा, अब ये बताइएगा कहीं ये भी तो आप रिकॉर्ड नहीं बनाने वाले कि इतने ज़्यादा ओलंपिक्स में शिरकत करके हर दफ़ा मेडल ले आना, मतलब इसके बाद का क्या इरादा है? अगले में भी जाना है इंशाल्लाह? जी, ये तो एक रिकॉर्ड बन गया। आई थिंक मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी ने 5 यानी ओलंपिक्स खेली हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5वीं क्वालिफाई करके खेली है। ये मेरी 5वीं थी। हाँ, ये रिकॉर्ड बन गया है ना फिर हैदर? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल किसी ने 5 खेली है। 5 पैरालंपिक्स इन 5 में मेडल। अच्छा हैदर अली, अब जल्दी से, क्योंकि हम बार बार आपके वो विजुअल्स देख रहे थे जहां आपका इस्तकबाल किया गया। हर बार जब आप वापस आते हैं, जीत के पिछली बार टोक्यो से भी आए थे, अभी भी मेडल लेके आए हैं, एक तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप मेडल जरूर लेके आएंगे, और लोग इसी तरह होते हैं आपसे मिलने के लिए। आर यू हैप्पी दिस टाइम जिस तरह आपको वेलकम किया गया? हाँ जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब आया हूँ इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर राना मशहूद साहब की टीम थी, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की टीम थी, नेशनल पैरालंपिक की कमेटी की टीम थी। उन्होंने वेलकम किया, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का यानी मेरा आइडिया था। क्योंकि देखे पाकिस्तान में मेडलिस्ट है ही कितने, मतलब बहुत कम लड़के हैं जो इस लेवल के इतने, मतलब मेडल अर्शद ने लिया, अभी मेरा मेडल है। तो मैं चाहता था कि जैसे मतलब एक प्लेयर को लगे कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, तो वो ऐसे ही लगता है कि अवाम की हौसला अफजाई। तो पिछली दफा जब गोल्ड लिया था तब लगा था या तब भी नहीं लगा था? नहीं, तब लगा था, तब माशाल्लाह बहुत अच्छा वेलकम हुआ था लाहौर में, तो मतलब बहुत अच्छा हौसला अफजाई हुई थी। हैदर अली, वो फर्क भी है ना, आप लाहौर पिछली बार आए थे, इस बार आप इस्लामाबाद में आए। इस्लामाबाद में आपको पता है लोग जरा बड़े कूल हैं, तो वो उस तरह इजहार नहीं करते, और लाहौर में तो खैर माशाल्लाह कुछ भी हो रहा हो तो पहुंच जाते हैं, और आपके लिए तो खास तौर पे पहुंचेंगे। तो अब क्या आगे क्या सोचना है? माशाल्लाह, क्योंकि आपकी जर्नी 2006 से शुरू हुई हुई है, कोई जगह आपने नहीं छोड़ी, पूरी दुनिया आप फिर चुके हैं, और आप मेडल्स कलेक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से, और हमें नहीं लग रहा कि आप रुकने वाले हैं, और रुकना नहीं चाहिए। तो अब किस चीज की तैयारी होगी? थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर तैयारी? नहीं जी, रेस्ट एथलेटिक्स में तो रेस्ट होता ही नहीं। अगर आप रेस्ट कर लेंगे तो आप फारिग हो जाएंगे। तो अभी तो इंशाल्लाह मेरा मेन मकसद लॉस एंजलिस है, क्योंकि अभी जो ब्राउन्स आया ना उसने मुझे मुतमिन नहीं किया। मेरा जो इरादा था वो गोल्ड का था कि मैं गोल्ड लेकर फिर चले शायद सोच लेता रिटायरमेंट का, लेकिन अभी बस एक इरादा कर लिया कि इंशाल्लाह लॉस एंजलिस में पाकिस्तान का नाम रोशन करना और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाना। डिस्कस थ्रो में लाना है? जी जी, डिस्कस थ्रो में। तो आपका कितना फर्क था सिल्वर और गोल्ड से? जो मेरा ब्रॉन्ज मेडल था ये 52.55 मीटर था, और जो सिल्वर था वो 52.84 मीटर था। ओह, बहुत ही कम फर्क था। बिल्कुल 30 सेंटीमीटर का फर्क था, और जो गोल्ड था उसका थोड़ा सा ज्यादा था, वो 57 मीटर था। अच्छा, 57 मीटर हाँ, था। गोल्ड का जरा ज्यादा फर्क था, लेकिन हमें कोई शक नहीं है कि आप इतना डिफरेंस जो है वो तो आराम से आप आपकी अपनी पर्सनल बेस्ट थ्रो कितनी है हैदर अली? मैंने ट्रेनिंग से पहले तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने 59 मीटर की थी। ओह माय गॉड, सो या वो तो मतलब वो तो एक और वो तो होता तो शायद रिकॉर्ड ही बन जाता अगर हो जाता। वो दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन वो उसमें टेक्निकल इशू थे ट्रेनिंग के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर कंपटीशन हुआ था वो दुनिया का लेटेस्ट तरीन अखाड़ा यानी वो सेक्टर था जहाँ पर हम ग्लाइड करके थ्रो कर रहे थे, और जहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं वो दुनिया मतलब आज से 30-40 साल पहले का है। तो जब बंदा घूमता है ना तो सेक्टर का बहुत फर्क होता है, तो वो सेक्टर को शोर मतलब प्लेयर को देता है चीज। तो ये हमारे वहाँ जहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं इसका गोल साफ होता है, इस वजह से काफी 4 तो 9 हो गए थे, जिस वजह से मेरी थ्रो अच्छी नहीं हो सकी। अच्छा, खैर चले, कभी हो जाता है, और इंशाल्लाह आपका इतनी जज्बा इतनी डिटर्मिनेशन है कि आपको अभी भी पता है कि आपने आगे जाके क्या करना है। एक विजुअल हमारे सामने है, कुछ शॉट्स जहां काउंसलेट में आपका इस्तकबाल भी किया गया, साथ और ओलंपियंस भी थे, अरशद नदीम भी थे, इसके बारे में बताएं। जी माशाल्लाह, जो एम्बेसडर साहब हैं उसमें पाकिस्तान एम्बेसी में फ्रांस में, उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम, आसिम इफ्तिखार साहब, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया। मेरा इवेंट लाइव आके देखा, मेडल सेरेमनी देखी, फिर घर पे उन्होंने डिनर दिया, उसके बाद फिर एम्बेसी में जितने हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी थी सबको सब आए, बड़ा अच्छा वेलकम किया। और अर्शद भी पेरिस में गया हुआ था, वो भी स्पेशली मेरे लिए मतलब मेडल को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पास आया, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि एक मकसद होता है मेडल लेना, और दूसरा मकसद होना कि आप मेडल जिस मुल्क के लिए ले रहे हैं वो मुल्क के लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जब सारे आपके हौसला अफजाई के लिए इकट्ठे होते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, तो
इससे बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, जो टर्म अभी आपने यूज़ की कि जो फैसिलिटी आपके पास मौजूद है वो जो दायरा सा है जिसमें आप थ्रो कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ बहुत पुराना है, तो हम यहाँ ज़रूर हुकाम की जो बोर्ड है उसकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि अगर वो ज़रा अपग्रेड कर दें तो आपको लगता है कि लॉस एंजलिस में आपके चांसेस बेहतर हो जाएंगे फॉर गोल्ड। अच्छा, और साथ ये भी हैदर अली बता दें कि ये अगर ये हम करना भी जाएं, हुकाम को हम कह तो रहे हैं, तो ये क्या बहुत महंगी चीज़ है, इनमें बहुत खर्चा आता है ये ऐसी फैसिलिटीज़ बनाने में? नहीं, खर्चा तो नहीं आता, लेकिन जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, जैसे मेरे जितने कंपटीटर है सब की अब्रॉड में ट्रेनिंग हुई थी। मतलब कोई जर्मनी से क्या क्या था, कोई कनाडा से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं से। जब आपने कम्पीट उनके साथ करना है तो आपको भी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग, अच्छे लेवल के ये सहूलियात मिलनी चाहिए। तो जाहिर बात है अगर मैं उनसे कम्पीट करूंगा तो मैं भी ये सोचता हूँ मेरी ट्रेनिंग किसी ऐसे मुल्क में हो, यूरोप में अच्छे मुल्क में हो, ताकि मैं नेक्स्ट उनसे अच्छी तरह कम्पीट कर सकूँ। चलिए, होपफुली इस मर्तबा हुकाम तक की बात पहुंचे। वैसे तो पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी, या फिर उन्हें लगा होगा कि भाई ये तो पहले ही गोल्ड ले आया है, तो इसको तो क्या जरूरत है ट्रेनिंग बाहर कराने की। अच्छा, आप बताएं कि आप ये सब जो मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पूरी दुनिया में जहां रिप्रेजेंटेशन होती है, आप तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सारे इवेंट्स में, तो कोई हुकूमती असिस्टेंस होती है साथ? कोचेस का आपने जिक्र किया है, मतलब कितना आपको खुद करना पड़ता है या फिर सब कुछ टेकन केयर ऑफ है? नहीं, ये सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान वापडा का, कि मैं पाकिस्तान वापडा का एम्प्लॉयर हूँ, पाकिस्तान वापडा की तरफ से मैं खेलता हूँ। तो उसमें साजिद महमूद साहब हैं जो मेरे मैनेजर हैं, क्योंकि जितनी देर तक स्पोर्ट्समैन के वसाइल नहीं होंगे तो हम ना मेहनत कर सकते हैं, ना ट्रेनिंग कर सकते हैं, ना अपने मतलब ऊपर पैसे लगा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट्स होना जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान वापडा का, जिन्होंने मुझे जॉब दी हुई है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा सोर्सेज, कोई वसाइल नहीं है जिनको मैं यूज करके अपनी ट्रेनिंग अच्छी कर सकूँ, या मतलब मैं यूज करता हूँ। थैंक यू जी, जबरदस्त। हैदर अली, बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक दफ़ा फिर, और इंशाल्लाह गोल्ड लेके आएंगे एलए से, ये तो हमें यकीन है, और फिर हम आपसे दोबारा बात करेंगे। नाइस, कितनी मुझे खुशी हुई, मुझे ये भी देख के खुशी हुई कि पेरिस में फिर जो एम्बेसडर ने इनके लिए जो डिनर किया, जो भी होगा, खैर एनीवे उसमें अरशद भी थे, बाकी हमारे जो ओलंपियंस गए हुए थे वहाँ वो भी थे। सो नाइस एनवायरनमेंट।